कबीर गुरु की भक्ति बिन अधिक जीवन संसार, दुर्बा का सा दौर हरा बिनसत लगे न बार। संत कबीर दास कहते हैं कि बिना गुरु भक्ति के संसार में जीने पर धिक्कार है। यह माया तो दुहे की महल के समान है, इसके खत्म होने में समय नहीं लगता। अगर तुम्हें सच्ची भक्ति करनी है तो तुम्हें किसी पूर्ण सतगुरु की शरण में जाना होगा और वहाँ सतगुरु से नाम का भेद लेकर उस नाम की कमाई करनी होगी, तब जाकर तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो सकेगी। संत कबीर आगे विस्तार से समझाते हुए कहते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पथ होई, बिन नावे मुकत ना पावे कोई। मालिक ने अपने मिलने के लिए यह कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या नाम की कमाई के बगैर हम कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और साधन का पता नहीं चल सकता। हजरत ईसा भी इस ओर इशारा करते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। नया जन्म लेने से मतलब उस नाम्य शब्द से जुड़ना है जिसे पाकर इस नाज़वार संसार से हमारा संबंध टूट जाता है और हम अपने परम पिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। एक और स्थान पर हजरत ईसा फरमाते हैं, अब उस शब्द के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो, अर्थात मैंने जिस शब्द से तुम्हें जोड़ा है उसने तुम्हें पापों के भार से मुक्त कर दिया है। वह मालिक खुद मुख्तार है, स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का तरीका बना सकता है। इसमें किसी का कोई दखल नहीं। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है वह शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, बिन नावे होर पूज न होवी, भरम बोली लोग आए। दुनिया व्यर्थ भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। उस नाम के बगैर तो मुक्ति का कोई और रास्ता ही नहीं है। नाम की कमाई करने का रास्ता छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंत में मौत के समय पछताना पड़ता है कि यूं ही अपने कीमती समय को व्यर्थ की बातों में गवा दिया। शब्द नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जाने की कभी इजाज़त नहीं मिलती और यन दोनों के हाथों खराब होना पड़ता है। यही कबीर साहिब जी समझाते हैं, गुरु कहे खोलकर भाई, लग शब्द अनद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा, काया का छोटे न खोजा। शब्द नाम की कमाई के सिवाय और कोई उपाय और तरीका नहीं है जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सके। बाकी जितने भी साधन जैसे जप तप पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह हैं, सबका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनका फल लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं तो राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, सेठ साहूकार बन जाते हैं, कौमों मजबू मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेकुंडों स्वर्गों तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये भी भोग योनियाँ हैं जो एक निश्चित समय के लिए होती हैं। उसके बाद हमें फिर 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन नाम की कमाई हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद कर देती है। इन सब चीज़ों का फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता है, यानी हमें काल के दायरे में ही रखता है। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा है, वह हमें काल के दायरे से पार ले जाता है, क्योंकि वह चीज़ ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है। जो मन और माया के दायरे के पार से आती हो वह शब्द सचखंड से उठता है। काल की सीमा ब्रह्मा और त्रिलोकी तक है, इसलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार चले जाते हैं।